बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। नवरात्र में शक्ति की आराधना का एक अहम संदेश है, नारी शक्ति का सम्मान। और मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार महिला शक्ति के कल्याण की दिशा में सतत काम कर रही है। वीरांगना रानी दुर्गावती की राजधानी रहे दमोह जिले के सिंग्रामपुर में उनकी 500वीं जयंती पर कैबिनेट बैठक के पीछे भी सरकार की यही मंशा है। दुर्गावती के सिंगौरगढ़ किले में होने जा रही इस बैठक को रानी ही नहीं, प्रत्येक नारी शक्ति के सम्मान का पर्याय माना जा रहा है। बड़ी खबर, बड़ी बहस में आज इसी विषय पर होगी चर्चा, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट। नवरात्र के मौके पर जब देश शक्ति की आराधना में लीन है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐसे मौके पर अपनी अगली कैबिनेट बैठक गोंड शासक रही वीरांगना रानी दुर्गावती के किले में आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसकी सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। 5 अक्टूबर को वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती भी है। नवरात्र की अष्टमी को बांदा जिले में जन्मी रानी दुर्गावती ने जिस तरह मुगलों को धूल चटाई, उनके शौर्य को देखते हुए उन्हें साक्षात दुर्गा कहा गया। दमोह जिले के सिंगौरगढ़ किले में प्रस्तावित कैबिनेट बैठक को न केवल रानी दुर्गावती बल्कि प्रत्येक नारी शक्ति के सम्मान से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं एक अन्य वजह ऐतिहासिक महत्व के इस स्थल पर पर्यटन को बढ़ावा देना भी बताई जा रही है। सिंगौरगढ़ किला सिंग्रामपुर पंचायत के वन क्षेत्र का हिस्सा है, जो दमोह जिला मुख्यालय से करीब 64 किलोमीटर की दूरी पर है। कैबिनेट बैठक को देखते हुए किले के समीप 3 हेलीपैड भी बनाए गए हैं। बैठक से पहले सरकार इसी दिन प्रदेश की 1 करोड़ 29 लाख लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए भी जमा करेगी। वहीं पीएम उज्ज्वला और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों को भी उनकी मासिक किश्त मिलेगी। कार्यक्रम स्थल पर रानी दुर्गावती की प्रतिमा लोकार्पित होगी, तो स्वयं सहायता समूह और लाडली बहना योजना की हितग्राही बहनों के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कैबिनेट के मंत्री एक वृक्ष मां के नाम कार्यक्रम अंतर्गत 50 पौधे भी रोपित करेंगे। बैठक में महिला कल्याण और प्रदेश के विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए जाने के आसार हैं। प्रदेश के नए मुख्य सचिव अनुराग जैन भी पहली बार कैबिनेट सचिव के रूप में इस बैठक में मौजूद रहेंगे। चलिए इसी विषय पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से अजय दवले जुड़े हुए हैं, वहीं कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर रवि वसी जी मौजूद है। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अजय जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, मंत्रालय की जगह दमोह के दुरुस्त वन क्षेत्र में की जाने वाली इस बैठक का क्या उद्देश्य है? क्योंकि 5 अक्टूबर को ये होने वाली कैबिनेट बैठक है, जिसको डेस्टिनेशन बैठक भी कहा जा रहा है, काफी मायने इसके निकाले जा रहे हैं और काफी महत्वपूर्ण भी यह बैठक मानी जा रही है। देखिए सृष्टि जी, रानी दुर्गावती, जिसको हम वीरांगना दुर्गावती भी कहते हैं, उनके अदम्य साहस और शौर्य से पूरा मध्य प्रदेश नहीं अपितु पूरा देश भली भांति परिचित है। उस शौर्य के को नमन स्वरूप ही माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपनी पहली कैबिनेट भी जबलपुर में जब ली थी, तब भी वो कैबिनेट उन्हीं के शौर्य और साहस को समर्पित थी। और 3 जनवरी 2024 को जो कैबिनेट थी, उसमें भी आपने देखेंगे कि रानी दुर्गावती जी के नाम से मध्य प्रदेश में श्री अन्न के प्रोत्साहन स्वरूप एक योजना भी शुरुआत की गई थी। विशेष रूप से संग्रामपुर में ये जो बैठक लेने का उद्देश्य है, वहाँ तो एक तो कि जो पर्यटन स्थल है, वहाँ का किला है, उस किले के भी सिंगौरगढ़ का किला हम जिसे कहते हैं, उसके भी ऐतिहासिक महत्व से मध्य प्रदेश की जनता परिचित हो, देश की जनता परिचित हो, और पर्यटन की दृष्टि से कैसे इस शौर्य स्मारकों को, इन शौर्य कथाओं को, शौर्य गाथाओं को हम देश की जनता के समक्ष लिया जा सके। दूसरा, वीरांगना रानी दुर्गावती अपने आप में नारी सुरक्षा और नारी सम्मान के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ने वाली वीरांगना थी, जिन्होंने अपने राज्य में महिलाओं की गरिमा और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उस कार्यखंड में भी नित नए आयाम स्थापित किए थे, नित नए योजनाएं बनाई थी। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता अब एक ऐसी संवेदनशील सरकार आई है जो अपने ऐसे वीरांगनाओं की, ऐसे वीर पुरुषों की जीवनियां हमारी भविष्य की पीढ़ियां अपने जीवन में अपनाएं, हमारी आने वाली पीढ़ियां इन बातों से अवगत हो जाए, जो हमारा एक, जिसको कहें हम, ओजस्वी इतिहास रहा है, उस ओजस्वी इतिहास से हम परिचित हो। ये उस पूरे उपक्रम का उद्देश्य है। निश्चित रूप से जिस प्रकार का गोंडवाना राज्य था, जो समृद्ध
था, जिसमें स्वर्ण की मुद्राओं लगान के रूप में चुकाने का भी हम लोग पढ़ते हैं। न्याय और समाज व्यवस्था के लिए रानी दुर्गावती के हजारों गांव में प्रतिनिधि होते थे। तो ये जो जिसको कहते थे कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ये वीरांगना रानी दुर्गावती ने उस समय गवर्नेंस के मॉड्यूल को स्थापित किया था। प्रगतिशील न्यायप्रिय रानी का अपना राज्य कैसे था, इन सारे विषयों से मध्य प्रदेश की जनता, देश की जनता अवगत हो, ये एक जिसको हम कहेंगे कि ऐसा सारगर्भित उद्देश्य इस कैबिनेट का है। चलिए, हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी मौजूद है। रवि जी, देखिए सुना आपने अजय जी को, और भारतीय जनता पार्टी लगातार नारी सशक्तिकरण की बात करती है और देखिए नवरात्र का पर्व भी शुरू हो गया है। इस दौरान ये बैठक और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि रानी दुर्गावती, जिनका इतिहास इतना अच्छा रहा है और उनकी वीरांगना, उनका जो नाम उनको दिया गया है, तो एक वीर वो रही हैं। और जिस तरह से देखा जाए कि लगातार उनको लेकर यानी मोहन सरकार या भारतीय जनता पार्टी लगातार इसकी बात कहती है कि हम नारियों को सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद ही 5 अक्टूबर की बैठक कई तरह से महत्वपूर्ण हो जाती है। हाँ बिल्कुल सृष्टि, देखिए हालांकि सरकारें जो है समय समय पर इस तरह के नवाचार करती हैं। आप देखिए कि पहले टूरिस्ट प्लेस पे, पचमढ़ी जैसे टूरिस्ट प्लेस पे भी बैठक है, कैबिनेट बैठक हुई है, लेकिन उसका उद्देश्य अलग ही होता है ना। अगर टूरिस्ट प्लेस पर आप बैठक कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं उसके पीछे एक भाव ये भी है कि सरकारी कामकाज के साथ साथ एक तरीके से सैर सपाटा भी हो जाता था। लेकिन अगर आप वन क्षेत्र में जाके दूरस्थ, यानी अगर मान लीजिए दमोह जिला मुख्यालय से भी 64 किलोमीटर दूर जाकर एक ऐसे किले पर बैठक कर रहे हैं, कैबिनेट बैठक, जो कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास के एक ऐसी वीरांगना से जुड़ा है जिन्होंने मुगलों को एक धूल चटाने का काम किया था और अपने शौर्य से जो है एक साक्षात दुर्गा वो कहलाई थी। तो ऐसे नवरात्र के मौके पर देखिए, जब शक्ति की आराधना का पर्व चल रहा हो, ऐसे समय पर अगर कोई राज्य सरकार निश्चित तौर पर ऐसी वीरांगना का अगर स्मरण करती है, उन्हें नवाजती है, उनको एक अगर देखा जाए तो उन्हें सम्मान देती है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रयास है। खास करके नारी शक्ति को सम्मान देने का जो भाव है सरकार का, वो इस बैठक में कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। क्योंकि देखिए, बैठक तो आप कहीं भी कर सकते थे, मंत्रालय में कर लेते, आप इंदौर जाकर कर लेते, एक से एक टूरिस्ट प्लेस मध्य प्रदेश में वहाँ कर लेते। लेकिन अगर मतलब संग्रामपुर पंचायत से भी 4 किलोमीटर अंदर एक सिंगौरगढ़ किला है, वहाँ पर अगर सरकार पहुँच रही है और वहाँ पर अगर प्रदेश के हित में निर्णय लिए जाते हैं, तो निश्चित तौर पर है कि ये कहीं ना कहीं एक, मैंने जो कहा कि नारी शक्ति के प्रति जो सम्मान का भाव डॉक्टर मोहन यादव सरकार का है, ये उसकी ओर इंगित करता है सृष्टि। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, बैठक से पहले भी कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम वहाँ पर रखे गए हैं कि स्वयं सहायता समूह की और लाडली बहना योजना की जो हितग्राही महिलाएं, उनकी एक सभा भी वहाँ पर है और सीएम उनके साथ और मंत्री उनके साथ मिलकर वहाँ पर पौधरोपण भी करेंगे। इससे पहले आप देखिए कि लाडली बहना योजना और चाहे वो पेंशनर हो, पीएम उज्ज्वला योजना हो, इन तमाम योजना की जो महिला हितग्राही हैं और अन्य हितग्राही हैं, उनके खातों में राशि अंतरित करने की भी खबर है। तो ऐसी स्थिति में जब ऐसे विशेष अवसर पर, खास करके देखिए रानी दुर्गावती की बात की जाए तो वो नवरात्र में ही अष्टमी के दिन उनका जन्म हुआ था बांदा जिले में, और उन्हें उस समय जिस तरीके से उन्होंने अपने शौर्य का पराक्रम दिखाया, तो मैंने पहले भी कहा कि उन्हें एक दुर्गा की उपाधि, एक दुर्गा माना गया था। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक तौर पर ऐसी वीरांगना को नवाजना, उन्हें सम्मान देना, न केवल अनुसूचित जनजाति के लिए बल्कि पूरे समूचे मध्य प्रदेश और समूची महिला शक्ति के लिए, नारी शक्ति के लिए मुझे लगता है सम्मान का विषय है। और सरकार को इस तरह के प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी राज्य की, किसी देश की सरकार हो। निश्चित तौर पर समाज के अगर ऐसे महापुरुषों को, अगर ऐसी प्रतिभाओं को, विभूतियों को नवाजा जाता, सम्मानित किया जाता है, तो निश्चित तौर पर एक सराहनीय पहल कही जा सकती है। बिल्कुल रवि जी, सराहनीय पहल तो है ही। चलिए अजय जी, मैं एक बार फिर से आपका करूंगी, किसी कारणवश हमारे साथ अंबिका जी नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। लेकिन अजय जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार मोहन सरकार प्रयास कर रही है, चाहे वो होम स्टे की बात हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में या जो ऐसी छुपी हुई जगह है उनको बाहर लाने के प्रयास लगातार मोहन सरकार कर रही है, इनको बढ़ावा देने के लिए। यानी पर्यटन के लिहाज से काफी ज्यादा प्रयास रहता है। नारी शक्ति की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही देखिए, जो नारी शक्तियां हैं, जो हमारे देश की नारी शक्तियां हैं, उनका नाम किस तरह से उभारा जाए और दुनिया भर में, यानी विश्व भर में इनका नाम कैसे उभारा जाए, इसको लेकर भी मोहन सरकार लगातार प्रयास कर रही है।
देखिए सृष्टि जी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जब से केंद्र में सरकार रही है जी। तब से आप देखेंगे एक पहले जो नारा हुआ करता था विमेन एम्पावरमेंट का, हमेशा सरकारें विमेन एम्पावरमेंट की बात कहती थी, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विमेन लेड डेवलपमेंट का जो बात कही और उस बात को उन्होंने, आपने देखा होगा कि उन बात को उन्होंने अपने कर्तव्य परायणता के माध्यम से सिद्ध भी किया है। पहली बार कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार होती थी तो आदरणीय सुषमा जी देश के विदेश मंत्री थी, आदरणीय निर्मला जी डिफेंस मिनिस्टर थी। ये देश में पहली बार हुआ था कि 2 महिलाएं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पे थी और ये भारत में इस प्रकार का जो नारियों के हाथ में सत्ता की बागडोर हो, नारियों के हाथ में गवर्नेंस का मॉडल हो, महिलाओं को डेमोक्रेसी में किस तरह से इन्वॉल्व किया जाए। मध्य प्रदेश वो राज्य रहा है, मध्य प्रदेश पहला स्टेट है जिसने 50% रिजर्वेशन इंश्योर किया था लोकल पब्लिक सेल्फ गवर्नेंस ने, उसमें विमेन रिजर्वेशन पर्टिकुलरली था। आज आप देखेंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम हम लोगों की सरकार ने इंश्योर किया 2029 से, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है जिसमें 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए विधानसभाओं और लोकसभाओं में सुनिश्चित करने का प्रयास है। साथ साथ आप ऐसे देखेंगे महिलाओं को उनके जीवन को आगे बढ़ाने के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं, हम बात करें तो मध्य प्रदेश इस योजनाओं का गढ़ रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना से हम शुरुआत करते हैं, आज लाडली बहना तक के हम आते हैं। आपने देखा है कि मध्य प्रदेश की सरकार हमेशा से अग्रणी भूमिका निभाती रही है। जब जब नवाचारों की बात आई है, जब जब महिलाओं को सशक्त करके उनको अधिकार देने की बात आई है, जब जब इस देश की नारी शक्ति को नेतृत्व देने की बात आई है, तो भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की सरकारें ने हमेशा एक पूर्वाग्रह से दूसरी जो पहले की सरकारें होती थी कि वुमेन क्या राजनीति की महिला। जी अजय जी, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा करती है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हम तमाम प्रयास करते हैं और महिला सशक्तिकरण के लिए हम लगातार प्रयास करते हैं। लेकिन दूसरी ओर देखिए कि कांग्रेस को बेटी बचाओ अभियान चलाना पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस का ये दावा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है सरकार में, सत्ता में, तब से महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है बेटी बचाओ का यदि कांग्रेस नारा देना चाहती है तो बेटी तो पहले कांग्रेस वालों से ही बचाने की आवश्यकता है। किस प्रकार की ऊंची मानसिकता, किस प्रकार की ऊंची भाषा का, हम मध्य प्रदेश का पर्टिकुलरली उदाहरण में नहीं तो आप दिग्विजय सिंह का बयान उठाकर देख लीजिए, टंचमाल कहते हैं। आप कमलनाथ जी का बयान उठाकर देख लीजिए, किस प्रकार की ऊंची भाषा का प्रयोग नारी शक्ति के लिए करते हैं। आप मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का उदाहरण देख लीजिए, वो एक दलित समुदाय की एक जनप्रतिनिधि के में रस और चाशनी डूबने की बात करते हैं। ये ऐसे अनेक उदाहरण है। आप नेता प्रतिपक्ष जी का उदाहरण देख लीजिए, उनके तो अपने आप में ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने है। तो जो कांग्रेस नारी शक्ति की गरिमा की बात करते हैं, नारी शक्ति की गरिमा के लिए बेटी बचाओ का अभियान ला रहे, तो पहले तो वो खुद कांग्रेसियों से बेटियों को बचाएं। हम तो यही कह रहे हैं कि भाजपा की सरकारों ने अपने सिर्फ कहने मात्र से नहीं, हमने तो ये चरितार्थ करके दिखाया। मध्य प्रदेश वो पहला राज्य है जिसने 12 साल की बच्चियां जिनके ऊपर जघन्य अपराध यदि होते हैं, दुष्कर्म के प्रकरण यदि आते हैं, तो उनके लिए फांसी की सजा इंश्योर की, फास्ट ट्रैक कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया, उसमें जल्द से जल्द चार्जशीट फाइलें कराई और 76 लोगों को उसमें हम लोगों ने कन्विक्ट भी कराया। ठीक है, अपीलेट कोर्ट के जुरिसडिक्शन की वजह से उनको फांसी नहीं अभी तक के नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं सजा का प्रावधान करके सरकार की मंशा स्पष्ट कर दी है। मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य है कि जहां बच्चियों की गरिमा, नारियों की गरिमा के लिए सशक्त कानून बनाकर हम लोगों ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। कहीं ना कहीं जी, चलिए हमारे साथ कांग्रेस से अंबिका जी जुड़ गए हैं, उनसे ही जवाब ले लेते हैं। अंबिका जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, अजय जी को भी आप सुन रहे थे और हम अभी यही चर्चा कर रहे थे कि देखिए 5 अक्टूबर को बैठक होने वाली है। रानी दुर्गावती की राजधानी कहे जाने वाले क्षेत्र में मोहन सरकार ये बैठक कर रही है, कैबिनेट ये बैठक कर रही है और काफी महत्वपूर्ण है ये बैठक। और नारी सशक्तिकरण का लगातार भारतीय जनता पार्टी आह्वान करती है, लेकिन कांग्रेस एक और बेटी बचाओ अभियान कह रही है, क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है कि बेटियों को बचाने में विफल हो रही है सरकार। लेकिन दूसरी ओर अभी अजय जी कह रहे थे कि कांग्रेस से ही बेटी को बचाने की जरूरत है। देखिए, आज हमारा मन बड़ा व्यथित है और हमारा क्या मध्य प्रदेश के प्रत्येक निवासी का मन व्यथित है। उस मासूम बेटी के पिता का मन व्यथित है जो पिता और माता अपनी बच्ची को स्कूल में भेजना चाहती है, क्योंकि प्रदेश सरकार पर अब सुरक्षा संबंधी कोई भरोसा रह नहीं गया है। आए दिन जिस प्रकार से हमारी मासूम बेटियों के साथ, अबोध बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, उससे हमारा सर सर्व से झुक रहा है।
और ये सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी है। ये सरकार इस प्रकार के प्रयोग कर रही है। मान लीजिए रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती के सानिध्य में जाकर और उनको साक्षी मानकर वहां पर मंत्री परिषद की बैठक उस पावन भूमि में ले रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इससे नारी का सम्मान बढ़ गया। नारी का सम्मान तो जब बढ़ेगा तब ये सरकार एक श्वेत पत्र जारी करेगी। ये सरकार मध्य प्रदेश के प्रत्येक माता पिता को आश्वस्त करेगी कि बेटियां सुरक्षित हैं। ये आए दिन ये घटनाएं घट रही हैं, मासूमों के साथ दरिंदगी हो रही है और सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। यह तो जन आंदोलन की स्थिति पैदा हो गई है। समर शेष है नहीं पाप का भागी, केवल व्याघ्र जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। क्या समाज के लोगों को इसके लिए आगे आना होगा? क्या कानून व्यवस्था अब बिल्कुल जर्जर हो चुकी है? क्या लोगों का सरकार के ऊपर से विश्वास खत्म हो गया है? क्या सरकार में जरा भी नैतिकता नहीं है? अब रानी दुर्गावती के क्षेत्र में जाके उनके जहां से रानी दुर्गावती का जो राज्य था वहां जाके और प्रायश्चित के रूप में अगर ये वो कर रहे हैं और वहां से कोई संकल्प लेकर आते हैं और दरिंदों को अगर ठिकाने लगाते हैं और आश्वस्त करते हैं मध्य प्रदेश के उन बेटियों के माता पिता को कि बेटियों की अस्मत सुरक्षित रहेगी, उनकी जिंदगी सुरक्षित रहेगी, तो हम स्वागत करेंगे सरकार का। लेकिन कोई सरकार से अब सरकार के ऊपर हमें भरोसा है नहीं। जिस प्रकार से सरकार ने अपना नाकारापन दिखाया, निष्क्रियता दिखाई, जिस प्रकार से सरकार ने कानों में तेल डाल के रह गई और पूरा प्रदेश असहाय स्थिति में है, आप बताइए। जी, रानी दुर्गावती के किले को विकास भी करने की बात कर रही है मोहन सरकार। वहीं दूसरी ओर अंबिका जी ये भी कहना है भारतीय जनता पार्टी का कि हम रानी दुर्गावती के क्षेत्र को हम विकास करेंगे और तमाम, देखिए अगर पर्यटन के लिहाज से भी विकास करने की बात आ रही है और जब पर्यटन के लिहाज से विकास होगा तो देश की जो जनता, देश की जो महिलाएं हैं, जो कम उम्र की लड़कियां हैं, उनको भी रानी दुर्गावती के बारे में जानने का मौका मिलेगा और इस पर उन पे भी एक सशक्तिकरण का एक भाव जागेगा। ऐसा नहीं लगता आपको? बिल्कुल, शक्तिमान है, ये रोल मॉडल है नारी शक्ति के। रानी दुर्गावती हैं, अहिल्याबाई हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं, वीरांगना हैं। निश्चित रूप से हमारी बेटियां उनसे प्रेरित होती हैं, प्रेरणा लेती हैं, उनके जीवन चरित्र से सीखना चाहती हैं, निर्भीकता और निडरता और अपने मन फैसले लेने की एक आजादी का भाव उनके मन में आता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो आसन्न संकट है प्रदेश के सामने, बेटियों की सुरक्षा, उसमें सरकार निष्क्रिय क्यों है? ये ज्वलंत मुद्दा है, ये एक प्रश्न है। इस पर निश्चित रूप से सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। सरकार को समाज से क्षमा याचना करना चाहिए कि इस मुद्दे पर हमसे भारी भूल हुई है और हम इस मुद्दे के प्रति अनुत्तरदायी पूर्ण व्यवहार बनाए हुए थे और प्रायश्चित करना चाहिए सरकार को। जी, अजय जी सुना आपने अंबिका जी को, दे दीजिए जवाब। श्वेत पत्र मांग रहे हैं। मुझे लगता है अंबिका जी को तो शुरुआत कांग्रेस से करनी चाहिए। पहले तो कमलनाथ जी से माफी मंगवानी चाहिए, महिलाओं को आइटम और सजावट का सामान कह रहा था। दिग्विजय सिंह से माफी मंगवाने की आवश्यकता है, महिलाओं को टंचमाल कह रहा था। उमंग सिंगार से माफी मंगवाने की आवश्यकता है, महिलाओं के प्रति व्यभिचार का उनका अपना इतिहास है। रणदीप सुरजेवाला जी से माफी मंगवाने की आवश्यकता है, महिलाओं को चाटने वाली कह चुके हैं। सुप्रिया श्रीनेश से माफी मंगवाने की आवश्यकता है, किस प्रकार महिलाओं का मंडी में भाव पूछा है। इस बात राधिका खेरा जी की शराब पीकर दरवाजा खटखटाने वाले कांग्रेसियों से माफी मंगवाने की आवश्यकता है। अंबिका जी और आपके नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी जिनकी मैंने बात की है, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं महिलाओं की गरिमा के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, रस और चाशनी रूटने की बात करते हैं। इस प्रकार का आपका कांग्रेस का नेतृत्व है। आज जब मध्य प्रदेश की सरकार, हमने कहा कि 0 टॉलरेंस की नीति है, एक भी व्यभिचारी, एक भी ऐसा दुष्कृत्य करने वाला व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। कानून संगत उनके विरुद्ध कार्रवाइयां होगी और इस कानून में आपने ये भी देखा है कि हमने 5 दिनों में, अगर ऐसे दुष्कर्म के मामलों में 5 दिनों में चार्जशीट करके सजा मुजरिम को सजा भी दिलाई है। लेकिन इस प्रकार की भाषा आपकी कांग्रेस करती है तो फिर बचाना किससे चाहिए? कांग्रेसियों को तो बेटियों को बचाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है मूल प्रश्न कांग्रेस अपना काला इतिहास उतार कर देख लीजिए।
और मुझे लगता है ये जिस प्रकार की आप बात उठाकर करते हैं कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार की, अभी हाल ही 2023 के पहले राजस्थान में आपकी सरकार थी, किस प्रकार से विचार होते थे, किस प्रकार से रेस में नंबर 1 मध्य प्रदेश राजस्थान था, ये हमने देखा है। लेकिन सरकारों का काम है, आज किसी भी सरकार चाहे इनकी हो हमारी हो, आज सभ्य समाज की आवश्यकता है। सरकारों ने इस प्रकार के दुष्कृत्यों के लिए, दुष्कर्मों के लिए स्ट्रिंजेंट कानून बनाने की आवश्यकता है, जो हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश में बनाया है। उसका स्ट्रिक्टली पालन होना चाहिए, जो मध्य प्रदेश में हमारी सरकार करती है। अब रही बात बयानबाजी की, तो इनको इनके नेताओं के जो मैंने बयान गिना दीजिए, अंबिका जी उस पर अपनी बात रख दें। जी अंबिका जी दे दीजिए जवाब, क्योंकि कह रहे हैं कि आपके नेताओं को, यानी आपके दिग्गज नेताओं को पहले माफी मांगने की जरूरत है। देखिए, आज जो शर्मनाक स्थिति के दौर में प्रदेश गुजर रहा है, उस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। ये देश की जो ज्वलंत, प्रदेश की जो ज्वलंत समस्या है, अवोध बच्चियों को बचाना, अवोध बच्चियों को रेपिस्ट से बचाना, ये बहुत बड़ा ज्वलंत प्रश्न है समाज के सामने। और इस मध्य प्रदेश सरकार के लिए तो शर्म से डूब जाने वाली स्थिति है। इनको इस पर तत्काल कार्रवाई करना चाहिए और तत्काल रेपिस्ट के खिलाफ कार्रवाई ये करें। स्कूलों में बच्चियां सुरक्षित रहें, बाजार जाएं वहां पर सुरक्षित रहें, कार क्षेत्र में महिलाएं जाएं, विभिन्न ऑफिसों में वहां सुरक्षित रहें। इसके लिए कोई ठोस योजना इनको बनानी चाहिए। और अगर नहीं बनाती है तो निश्चित रूप से ये सरकार महिला शक्ति की अनदेखी कर रही है, उपेक्षा कर रही है और दरिंदों से के सामने ये सरकार अपने हथियार डाल रही है। ये बिल्कुल कमजोर साबित हो रही है, उनके सामने अक्षम साबित हो रही है दरिंदों के सामने। जी बिल्कुल अंबिका जी, आपको भी सुन लिया, अजय जी को भी सुन लिया। एक कमेंट हम हमारे पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी मौजूद है, उनसे लेंगे। रवि जी देखिए, दोनों को सुना आपने, क्या कहेंगे? बिल्कुल सृष्टि, हालांकि देखिए विषय ये था कि राज्य सरकार का जो उद्देश्य है कैबिनेट बैठक करने का संग्रामपुर में, वो उद्देश्य है ये निश्चित तौर पर यही है कि कैसे समाज को जागृत किया जाए कि नारी शक्ति का सम्मान हो, वो भी नवरात्रि के इस विशेष मौके के दौरान। आप देखिए, वैसे तो देखिए देवी अहिल्याबाई की जो राजधानी रही है महेश्वर, वहाँ पर भी इस तरह की कैबिनेट बैठक करने का है प्रस्तावित है। लेकिन एक तरीके से अगर देखा जाए तो अगर महिलाओं के सम्मान में निश्चित तौर पर समाज को जागरूक करने की दृष्टि से हो, या महिलाओं को, नारी शक्ति को कैसे आदर दिया जाना चाहिए, कैसे सम्मान दिया जाना चाहिए, अगर उस भाव से सरकार जो है इस तरह कैबिनेट बैठक ऐसे दूरस्थ अंचलों में रखती है, सरकार पूरी की पूरी सरकार उस अंचल में पहुंचती है, तो जाहिर बात है कि इन तमाम चीज़ों का काफ़ी फ़र्क अंचल में भी पड़ता है और पूरे प्रदेश में एक बड़ा संदेश भी कहीं ना कहीं सरकार देने में कामयाब हो जाती होती है। लेकिन अब जैसे अंबिका जी कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो भी अपने आप में एक ज्वलंत मुद्दा तो है ही, और इस पर हम पहले चर्चा भी कर चुके कि कैसे इस तरह के अपराधों को रोकथाम करने के लिए उसकी जो जड़ है उस पर प्रहार करना चाहिए कि कैसे मादक पदार्थों का जो खपत समाज में लगातार बढ़ रही है, उसको अगर आप रोका जाए तो मुझे लगता है कि इस तरह के अपराधों में काफ़ी कमी आ जाएगी। क्योंकि देखिए, कानून का खौफ तो है, लेकिन जो नशे की गिरफ्त में है उसे तो ना तो खौफ का अंदाज़ा है, ना अपने सामाजिक दायित्व का उसको अंदाज़ा कि क्या कर रहा है, क्या अच्छा क्या बुरा, इसका तो एहसास ही नहीं है, क्योंकि वो तो नशे की गिरफ्त में, और वो जो कर रहा है उसे उसका इल्म भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अपराध हो जाना निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि सरकार इस दिशा में निश्चित तौर पर कदम उठाएगी। कानून व्यवस्था की, ठीक है, कानून व्यवस्था में पुलिस अपना काम करती है, एक्शन लेती है, आरोपी को पेश कर देती है, न्यायालय में भी मामले आ जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे अपराध हो ही ना, इसको लेकर भी जतन किए जाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल रवि जी, इसको लेकर जतन किया जाना चाहिए और यही कयास लगाए जा रहे हैं कि 5 अक्टूबर को जो बैठक होने वाली है वो कई मायने से महत्वपूर्ण होगी और इसके बाद महिलाओं को लेकर कई तरह से यहाँ पर जो है फैसले लिए जाएंगे। फिलहाल हम चर्चा को यहीं विराम देंगे। हमारे गेस्टों का बहुत धन्यवाद, अजय जी आपको बहुत धन्यवाद, रवि जी आपको बहुत धन्यवाद, वहीं अंबिका जी आपको भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल कैबिनेट बैठक में महिलाओं से जुड़े कई अहम फैसले होने के आसार लगाए जा रहे हैं, क्योंकि एक और जहां कांग्रेस बेटी बचाओ अभियान चला रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है। पहले भी मोहन सरकार भोपाल से बाहर जबलपुर में कैबिनेट बैठक कर चुकी है, वहीं एक अन्य बैठक देवी अहिल्याबाई की राजधानी महेश्वर में करने की तैयारी है, जो कि दशहरा में होना है ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये कब आयोजित होती है। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।